Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome students. Today we are going to focus on salivary glands found in different vertebrates. Salivary glands are specialized exocrine glands. और exocrine glands आपको पता है कि वो क्या करते हैं. Exocrine glands they secrete their products onto the surface of an epithelium. So salivary glands you can say salivary gland जो है ये exocrine glands है लेकिन specialized exocrine glands है. Salivary glands produce and secrete saliva. ठीक है. जो basic secretory units है salivary glands का कि ये कहाँ से secrete होता है, actually that is a cluster of cells. ठीक है, उसको हम acini कहते हैं, इस cluster of cell को जहाँ से saliva secrete होता है. आपको इस फिगर में ये क्लस्टर ऑफ सेल acini, acinus, mucus acinus और serous acinus नजर आ रहे हैं. ठीक है. These cells they secrete a fluid. फ्लूइड secrete करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसकी कंपोजिशन क्या है, that contains water, electrolytes, mucus and enzymes. Electrolytes क्या होते हैं? These are ionized or ionizable constituents of a living cell, blood or other organic matter, उसको हम electrolytes कहते हैं. So ये जो cells है ये क्या secrete करते हैं, they secrete a fluid जिसमें क्या होता है, water, electrolytes, mucus and enzymes, all of which flow out of the acinus into collecting ducts. तो ये स्ट्रक्चर में आपको ये सीरस एसिनस और म्यूकस एसिनस वो नजर आ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, विद इन द डक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ द सिक्रीशन इज अल्टर्ड. सिक्रीशन तो सेल करते हैं, फिर उसकी ये इसको अल्टर किया जाता है. ठीक है. इसमें जो सोडियम होता है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की प्रीवियस स्लाइड में, सो मच ऑफ द सोडियम इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड. Potassium is secreted and large quantities of bicarbonate ions are secreted. तो मीन वो जो सिक्रीशन है उसको अल्टर किया गया है. ठीक है. उसमें से सोडियम को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किया गया है, पोटाशियम को उसमें सिक्रीट किया गया है और साथ में बायकार्बोनेट आयंस को भी सिक्रीट किया गया है. क्यों? ये जो बायकार्बोनेट आयंस है these are of tremendous importance to ruminants. क्यों? रूमिनेंट्स के लिए क्यों इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? बिकॉज इट अलोंग विथ फॉस्फेट के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ क्रिटिकल बफर. ठीक है. बफर क्या करता है, जो कि न्यूट्रलाइज रखता है. सो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अ क्रिटिकल बफर दैट न्यूट्रलाइजेस द मैसिव क्वांटिटीज ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द फोर स्टमक्स. इस फोर स्टमक पे फिर हम बात करेंगे जब हम रूमिनेंट्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, small collecting ducts within salivary glands they lead into larger ducts. ठीक है. Eventually ये क्या बनाते हैं, they form a single large duct जो कि कहाँ पे empty होता है, that empties into the oral cavity. So small collecting ducts जो है ये मिलके क्या बनेंगे, large duct बनाएंगे और वो large duct जो है वो फिर एक सिंगल लार्ज डक्ट बना के ओरल कैविटी में अपने सिक्रीशंस को वहां पे सिक्रीट करेगा, एम्प्टी करेगा. अच्छा, most animals have three major pairs of salivary glands that differ in the type of secretion they produce. ठीक है. अब एक और भी है, मैं मेजर ग्लैंड्स की बात कर रहा हूं. ठीक है. मेजर पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. माइनर ग्लैंड्स भी है, उसको किसी टाइम हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. सो मोस्ट एनिमल्स हैव थ्री मेजर पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स दैट डिफर इन द टाइप ऑफ सिक्रीशन दे प्रोड्यूस. कौन कौन सा है? ठीक है. कौन कौन से ग्लैंड्स है? एक को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स जो क्या प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोड्यूस अ serous watery secretion. सेकंड वन है सब मैक्सिलरी जिसको हम मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं. मैंडिबुलर ग्लैंड क्या करता है, इट प्रोड्यूस अ मिक्स्ड सीरस एंड म्यूकस सिक्रीशन.
थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है, दैट इज प्रीडोमिनेंटली म्यूकस इन कैरेक्टर। अच्छा, आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी जो है वो इसको इफेक्ट कर सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड को। कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स को इफेक्ट कर सकते हैं? उसमें हमारे पास है सलाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन और सलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग। माल फंक्शन जो है ये ज्यादातर एडल्ट्स में कॉमन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड एडल्ट्स है, मतलब जिनको ये जिनके सलाइवरी ग्लैंड्स माल फंक्शन है, दे प्रोड्यूस टू लिटिल सलाइवा, ठीक है। जब सलाइवा की फ्लो इनएफिशिएंट होगी या कभी कभार एग्जिस्ट भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं होती, तो माउथ जो है इट फील्स ड्राई, और इस कंडीशन को फिर हम जीरोस्टोमिया या ड्राई माउथ भी कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये जो माल फंक्शन है, सलाइवरी ग्लैंड माल फंक्शन, इसकी वजह से ये जीरोस्टोमिया हुआ हो, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इस तरह के कंडीशंस है जो कि सलाइवा प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं जोग्रन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शंस है, HIV एटसेट्रा। ड्रग्स है जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, सेडेटिव्स एटसेट्रा, डायूरेटिक्स, ये भी सेक्रीशन को कम करते हैं। अच्छा, स्टोन जो है, जैसे कि हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड स्टोन, स्टोन कैसे बनता है? स्टोन कैन फॉर्म फ्रॉम साल्ट्स कंटेन्ड इन द सलाइवा, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि सलाइवा में साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। सो स्टोन्स आर पार्टिकुलरली लाइकली टू फॉर्म व्हेन पीपल आर डिहाइड्रेटेड और टेक ड्रग्स दैट डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। वो लोग जो डिहाइड्रेटेड हुए या डिहाइड्रेटेड है, या एक एक टाइम पे मैं बात नहीं कर रहा, अगर वो रेगुलरली इनमें इस तरह से हो रहा है और वो ड्रग ले रहे हैं दैट डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन। सो पीपल विद गाउट जो एक डिजीज है, ठीक है, आर मोर लाइकली टू फॉर्म स्टोन्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन अमंग एडल्ट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट जो है वो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जिसकी कंपोजिशन, मतलब जो सलाइवा वो सिक्रीट करते हैं उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अगर हम सेल्स को देखें, एसएनआर सेल्स की हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एसएनआर एपिथेलियल सेल्स हैं। एक को हम कहते हैं सीरस सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, दैट सिक्रीट वाटरी फ्लूइड, ठीक है, उसमें म्यूकस नहीं होता। और दूसरे जो सेल्स है म्यूकस सेल्स, वो म्यूकस रिच सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड के एसिनाई हैं, दे आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द सीरस टाइप, ठीक है। और सीरस टाइप की जैसे हमने यहाँ पे बात की, दे सिक्रीट अ वाटरी फ्लूइड एसेंशियली डिवाइड ऑफ म्यूकस। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं, मैंने पोजीशन दिखाई है सबलिंगुअल ग्लैंड्स की, सो दे आर प्रीडोमिनेंटली म्यूकस सेल्स। अच्छा, अब अगर हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स की बात करें, सो इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व एसिनाई कंपोज्ड ऑफ बोथ सीरस, ठीक है, एंड म्यूकस एपिथेलियल सेल्स। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स में दोनों एसिनाई हम मौजूद है, तो इसी वजह से सिक्रीशंस भी इस तरह से है। बाकी के जो पैरोटिड ग्लैंड के एसिनाई है वो सीरस टाइप के हैं, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के एसिनाई है वो म्यूकस सेल्स है। अच्छा, फिशेस में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होती हैं? नहीं, दे लेक सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हाँ, एक हमारे पास है लेम्प्रेज। तो लेम्प्रेज एक एक्सेप्शन है, बिकॉज दे हैव अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स। वो क्या सीक्रेट करता है, दैट सीक्रेट एन एंटीकोगुलेंट। किस लिए एंटीकोगुलेंट नीडेड टू कीप देयर प्रेज ब्लड फ्लोइंग एज दे फीड, ठीक है। सो लेम्प्रेज जब होस्ट फिशेस पे अटैक करते हैं टू सक ब्लड एंड फ्लिश,
So their buccal glands could secrete enough proteins to suppress blood coagulation, nociception, oxidative stress, immune response, as well as other adverse effects encountered during their parasitic lives. तो वो लेम्प्रे के केस में ये जो ग्लैंड्स है ये वो सब कुछ सिक्रीट करते हैं जो कि जिसमें एंटी कागुलेंट भी होता है, जो ऑक्सीडेस जो इम्यून रिस्पॉन्स भी शो कर सकता है, ठीक है। नॉसिसेप्शन का शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये वो सेंसरी नर्वस सिस्टम्स रिस्पॉन्स है टू सर्टेन हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये लिम्फ रे एक एक्सेप्शन है कि इनमें ग्लैंड्स मौजूद है, पेयर ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। और ये पेयर ऑफ ग्लैंड क्या करते हैं, दैट सिक्रीट एंटीकोगुलेंट नीडेड टू कीप देयर प्रेज ब्लड फ्लोइंग एज दे फीड। और मैंने जो बाकी बातें की कि इसके अलावा कोगुलेशन के अलावा नॉसिसेप्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यून रिस्पॉन्स और एडवर्स इफेक्ट्स में भी ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्नेक्स में देखें तो स्नेक्स हैव मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। किस तरह किस मॉडिफिकेशन किस किस्म की मॉडिफिकेशन है, टू प्रोड्यूस वेनम दैट इज इंजेक्टेड थ्रू फेंग्स टू इमोबिलाइज प्रे, ठीक है। तो स्नेक्स में जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये मॉडिफाइड है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की ओवरऑल बात करें एक्सेप्शंस को छोड़ के, so because the secretion of oral digestive enzymes is not as important function in amphibians or reptiles, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनमें ये सैलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट है, क्योंकि वहां पे जो ओरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, चूंकि इनमें उनमें जो डाइजेशन है वो तो माउथ से स्टार्ट होता ही नहीं, तो इसी वजह से सैलिवरी ग्लैंड्स मेजॉरिटी की मैं बात करूं, प्रीवियस स्लाइड में मैंने स्नेक्स में बताया था कि उनमें मॉडिफाइड है, ठीक है। मैं मेजॉरिटी ओवरऑल एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात कर रहा हूं, तो चूंकि उनमें इस फंक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो इसी वजह से वहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट है। अगर हम बर्ड्स में देखें तो बर्ड्स में भी सैलिवरी ग्लैंड्स एब्सेंट है, आल्दो कि एक ग्रुप ये कहता है कि बर्ड में माइनर ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, लेकिन यूजुअली अगर हम देखें तो दे लेक सैलिवरी ग्लैंड्स। और अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में सारे मैमल्स में सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद है, ठीक है। और बर्ड्स में क्यों एब्सेंट है, क्योंकि बर्ड में भी वही बात है कि अ बर्ड माउथ इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट इन ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें मैमल्स के साथ। अच्छा, saliva secreted by the submandibular glands of carnivores is mucus, ठीक है। जो कार्निवोर के केस में जो सलाइवा है वो म्यूकस है, और हर्बीवोर्स के केस में, रोडेंट्स के केस में और ह्यूमंस के केस में वो सेरस है। और उस पे प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि म्यूकस और सेरस में क्या फर्क है। अच्छा, म्यूकस सलाइवा ऑफ कार्निवोर्स ये हेल्प करता है एज दे टेंड टू swallow chunks of meat whole or after minimal chewing, क्योंकि कार्निवोर्स चीविंग मतलब या बहुत ही मिनिमम करते हैं और पूरे मीट को, चंक ऑफ मीट को स्वालो करते हैं, तो ये म्यूकस सलाइवा चूंकि ये स्लाइमी है, सो इट हेल्प कार्निवोर्स टू स्वालो चंक्स ऑफ मीट होल और आफ्टर मिनिमल चीविंग। ओमनिवोर्स में सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस मिक्स्ड सलाइवा, जैसे कि हमने बात की प्रीवियस स्लाइड में, तो ये सीरो म्यूकस सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।